ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। So we are seeing Atma Bodh and we are on verse number 48. 47 and 48 we have to start today. So once there is a steady perception, steady knowledge, a steady cognition, a steady available jnanam, knowledge of one's own swarupam, which is free of the upadhis. Once one has a steady availability of perception, cognition of one's swarupam, which is free of the upadhis. Once that has become an innate nature, उसकी नेचुरल विजन में अपने को लेके आत्मा बोध, आत्म स्वरूप निश्चित हो चुका है. द वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. उसको अपने नेचर को लेके, अपने स्वभाव को लेके, अपने स्वरूप को लेके आत्मा बोध निश्चित हो गया. निश्चित मीन्स डिटर्मिन्ड. इट इज असर्टेन्ड. इट इज डाउटलेस परसेप्शन. इट इज एन अनवेवरिंग परसेप्शन. ज्ञान है वो. इसमें अब उसको कोई विकार नहीं आता. उस बोध में एक भ्रम नहीं होता कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं प्राणी हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुख चाहती हूं या चाहता हूं, मैं
माँ बाप भाई बहन, मैं, ये सब हूं, निर्वाण षटकम, व्हेन वी डू द नेति नेति, एंड में लास्ट वर्स इज नेति नेति। ऑल द बिगिनिंग वर्सेस जो जो चीज को एस्टैब्लिश करता है, वो एक अविद्या में हमारा अपना निश्चय है, अविद्या का निश्चय है। मैं पंचकोश में हूं, मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे हर चीज से छुटाव चाहिए, विच इज कॉल्ड मुक्ति ओनली, बट मुझे अ, आनंद चाहिए, मुझे आनंद अ, स्वरूप चाहिए, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए। ऑल दीज जो हमारे को वृत्तियों का अनुभव हो रहा है अभी, इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, व्हाट इज आवर नेचर ऑफ एक्सपीरियंस? इट इज ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस एंड मच मोर। मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे आ, कुछ खोना नहीं है, मुझे आ, कुछ प्रिय है, मुझे कुछ अप्रिय है, मुझे और इज्जत चाहिए, मुझे ऑल दैट एक्सेट्रा। ऑल दिस अनुभव विच लुक्स वेरी रियल टू अस टुडे, जिसका आत्मबोध निश्चित है, मीन्स वो अपनी उपाधि का त्याग कर चुका है। उपाधि का त्याग मीन्स व्हाट? उपाधि बेस्ड जो वृत्तियां का अनुभव हो रहा है हमको। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज ग्रोइंग अप एंड इज स्टिल शॉर्ट इन हाइट, उसको एक उपाधि का अनुभव हो रहा है। व्हाट इज इट? आई एम शॉर्ट। एंड वो जब टॉल को देखते हैं तो उनको मन में कुछ कुछ होता है। वो जो एक विकार आता है, उपाधि को उपाधि के साथ कंपेयर करके, कि मुझको अपने में एक अभाव दिखता है या मुझको अपने में एक गुण दिखता है। इफ आई एम द टॉलर वन, तो मुझे अपने को गुण दिखता है कंपेयर टू समवन हु इज शॉर्टर। एंड इफ आई सी समवन मोर टॉलर देन मी, ऑन एन एवरेज इंडियन व्हेन दे गो अब्रॉड, सारे इतने लंबे होते हैं, है ना? उनको देख के अपनी हाइट में डाउट आने लगता है। हम तब तक बड़े ऐसे करके चल रहे हैं। उपाधि बेस्ड जो हमको अपने ही कंपैरिजन में जो वृत्तियों का अनुभव हो रहा है, इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। व्हाट इज अ जीवात्मा's एक्सपीरियंस अभी, टुडे, प्रेजेंट? उपाधि बेस्ड वृत्ति। एंड उपाधि अपने आप में इट इज अ लिमिटेशन। उपाधि, it is in combination, it is in association, it is in nearness, but it is not real. The blue color of the crystal, when the crystal is kept close to a orchid, blue orchid, and the crystal looks blue, is it actually real real nature of the crystal? But the experience of the crystal that feels is the blue crystal. In the same way, प्रेजेंट में जो आज अभी जो मेरे अनुभव में मेरी वृत्तियों का एक्सपीरियंस है, वृत्ति मीन्स थॉट्स, इट्स अ सिंपल ट्रांसलेशन, बोरोड ट्रांसलेशन। वृत्ति हैज मच मोर मीनिंग, बट विल स्टिक टू थॉट्स। थॉट्स का जो अनुभव अभी हो रहा है प्रेजेंट में, उस थॉट में इट इज ऑल उपाधि बेस्ड थॉट। उपाधि का अनुभव को मुझे मेरा अनुभव लग रहा है, और उपाधि का अनुभव का कॉग्निशन मुझे विदाउट कंपैरिजन हो नहीं सकता। इफ आई एक्सपीरियंस आई एम टॉल,
I can only say I'm tall when I have the knowledge of I'm short or someone is short. Tallness is in itself a relative value compared to not tallness. Shortness is a relative value compared to not shortness. Fairness is a relative value compared to not fairness. Darkness is a relative value compared to not darkness. You cannot experience any upadhi without its opposite. That is why in the Gita, Bhagavad Gita, Krishna said, Nirdvandvo, become free of the dvandvas. The one who is free of the dvandvas, वो ज्ञानी है. उसका विपरीत क्या है? The one who's caught up in dvandvas. You cannot have an anubhav of an upadhi based thought without its association means there is the knowledge of the opposite. That knowledge of the opposite one second, and I think the internet is what's happened. Can you hear? Okay. I think there's a problem with the internet. In case it stops, I'll see. Something else is working. Oh, okay, never mind. This upadhi based knowledge is what a jnani has discarded. निर्द्वंद्व हो चुका है वो. कैसे? By understanding the present anubhav, upadhi based anubhav is only born from avidya. और उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण द्वंद्व है, भेद है, अहम और ममा है. What is the contrast? जब उपाधि त्यागा है in entirety, this is only a speculation when we are in avidya or when we are attached to avidya, let's put it this way. जब हम अविद्या से जुड़े हुए हैं, जब हम अविद्या का अनुभव कर रहे हैं, then it is only speculation for us उसकी अवस्था क्या है. ज्ञानी की अवस्था क्या है, ये हमारे लिए एक अनुमान का विषय है. और वो अनुमान हमारा अनुभव बेस्ड नहीं है. बिकॉज अवर अनुभव इज टॉकिंग टुडे अबाउट आर उपाधि से जुड़कर जो हमारी वृत्तियां बन रही हैं. निरुपाधि, हु एम आई? निरुपाधि, डू आई एग्जिस्ट? निरुपाधि, डू आई हैव any presence? Am I there? Nirupadhi. Am I available to myself as an experience of myself? Nirupadhi. Without upadhis. हमको जागृत अवस्था में रह के ये प्रश्नों को पूछ कर वेदांत के अध्ययनम से, मनन से, निधिध्यासन से हमको उस डायरेक्शन में अपने विचार लाते लाते उपाधियों की फ्यूटाइलनेस और उपाधियों की अनित्यत्व को पहचानते हुए अपनी बुद्धि को नित्यत्व के साथ जोड़े रखने की साधना से जिसने ये की वो ज्ञानी बनता है. उसके परसेप्शन में जब उसने निरुपाधि का अनुभव किया, निरुपाधि होने से उसको एक्सपीरियंस ऑफ देम बीइंग फुल, नॉट ऑफ देम बीइंग नथिंग.
जैसे जैसे उपाधि को वो छोड़ते गए, वैसे वैसे उनको अपने पूर्णत्वम का बोध होता रहा। आई एग्जिस्ट विदाउट इट ऑल्सो। एंड इट इज अ वर्क ऑफ अ लॉट ऑफ मनन। इट इज अ वर्क ऑफ अ कांस्टेंट मनन, वो हमें पिछले वर्सेस में कह चुके हैं। नित्यम, दिस मननम शुड कंटिन्यू very very consistently, and very very uh, consistently is a good word, deeply। इस मनन से ही आप आत्मबोध का निश्चय कर सकते हैं। कोई कर्म हमको आत्मबोध का निश्चय नहीं करा सकता। कर्म फल है ही नहीं। मैं आत्मा हूं इसका बोध हमें नो कर्मा उपासना कैन मेक अस डू। इट डजंट ब्रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट। सो व्हाट इज द इफेक्ट? द इफेक्ट इज दैट आई एम फ्री ऑफ द कोशास। चाहे मैं ये मनन करूं, आई एम फ्री ऑफ द अवस्था। चाहे मैं ये मनन करूं, आई एम फ्री ऑफ गुणास। चाहे मैं ये मनन करूं, आई एम फ्री ऑफ बर्थ एंड डेथ। चाहे मैं ये मनन करूं, आई एम, कोई भी वन थॉट, आई एम नॉट अ प्राणी। प्राण से जुड़ के मैं जो अनुभव हो रहा है, आई एम फ्री ऑफ इट। दैट्स हाउ रमना डिड। फ्री ऑफ प्राण से छोड़ के भी मैं हूं। दिस थॉट टू अस इज नॉट इवन पॉसिबल टू एंटरटेन फॉर मोस्ट ऑफ अस। प्राण छोड़ के भी मैं हूं, विल बी लॉस्ट देयर। सो ही सेज, जिसका ज्ञान दृढ़ हो गया है। आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एम्फोसिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा ज्ञान दृढ़ हो गया है? निरुपाधि, विदाउट उपाधि, free of upadhi. And this we can only speculate, because when we look at our present experience, it is all upadhi yukt, उपाधि से जुड़कर है। All my thoughts and feelings and wants and not wants and finding solutions and addressing problems, making the problems look real and then looking for some answers within that, the whole jagat is, कोई आज की स्थिति तो है नहीं। Entire Jagrat Avastha of every prani is an expression of their identification with their upadhi। जब उपाधि ही मिथ्या है, उपाधि ही सिर्फ मुझको रियल दिख रही है मगर है नहीं, जब मुझे शरीर के साथ जुड़ के ही जीवन का अनुभव सत्य दिखता है। क्यों? क्योंकि शरीर का त्याग के भी मैं हूं, ये सिर्फ मनन का विषय है। और इस मनन के विषय के लिए कर्म संन्यास शास्त्र आवश्यकता समझता है। कर्म संन्यास मतलब कर्म फल संन्यास। जब इसको हम त्यागते हैं इनिशियली, इसका एक अभ्यास हो जाता है अंतकरण में। जिसको कर्म इंडिपेंडेंट हो गया है फ्रॉम इट्स फल की इच्छा, उसके अंतकरण में अब विकास हो सकता है दूसरे प्रश्न का। यू नो हाउ यू हैव these cloud storages, whether it's an iCloud or you have a Dropbox or you have a Gmail account, ये जो cloud storages होती है, they give you certain storage free, you know, some amount is free, and if you go on filling it, you know, then they start expecting you to pay for it, because now you are moving over your free limit. Now if you want to keep the free package, what do you have to do?
क्या करोगे आप? डिलीट करोगे। आप उसको पिछले आप डिलीट करके आप वापस उतनी ही स्पेस में आ सकते हो जो आपको फ्री है। दिस गिविंग अप एंड स्टिल बीइंग देयर, आप उसको डिलीट कर रहे हो, मीन्स मैं उपाधि के साथ जुड़ के जो अनुभव कर रही हूं उसका एक सर्टेन लिमिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। आंख मुझे दिखा ही सकती है और कुछ नहीं कर सकती। कान मुझे सुना ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। नोज मुझे सिर्फ स्मेल करा सकती है और कुछ नहीं करा सकती। टंग मुझे टेस्ट करा सकती है और कुछ नहीं करा सकती। स्किन मुझे सिर्फ फील करा सकती है, हॉट एंड कोल्ड, और कुछ नहीं करा सकती। लिमिटेड अनुभव दे रहा है वो, फ्री पैकेज। उपाधि के साथ जुड़ के जो हमें जीवन का अनुभव है वो फ्री पैकेज में लिमिटेड है। इट हैज अ सर्टेन अवेलेबिलिटी एंड दिस इज एंडलेस। आप इसी के अंदर रह के आप अनुभव कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव अनदर सिक्स्थ एक्सपीरियंस। ओनली फाइव एलिमेंटल एक्सपीरियंसेस वी हैव। ये हमारे उपाधि की लिमिटेशन है। जो भी प्राणी अपने को जीवित समझ रहा है और उपाधि से जुड़ के ही अपना अनुभव कर पा रहा है, निरुपाधि उसको अपना बोध ही नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं। व्हाट हैपन्स टू मी अगर मैं नींद अवस्था में गई? मोस्ट ऑफ अस स्लीप इन द आफ्टरनून्स। हाउ मेनी? स्लीप स्लीप, हाँ स्लीप स्लीप। अभी अभी सो के उठे हैं हम, क्लास है करके एकदम से ऐसे ऐसे करके उठ गए। सो कि भैया क्लास है, टन कर रही थी कि हु एम आई, सोच के सोती हूँ। सोते सोते आंख लग गई, बोध हुआ क्या हु एम आई। व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट लास्ट moment before I slept and when I woke up? Am I uninterrupted? My internet is unstable. What happened between that? कहाँ गई? अभी तो before I slept, my continuity of associated experience along with my उपाधि था। है ना? हम सोने के पहले कुछ कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बन रहे थे, कुछ कुछ टाई टाई कर रहे थे, कुछ हाय हाय कर रहे थे, कुछ तो कर ही रहे थे। बड़े बिजी थे हम। फिर सो गए। सब कुछ हमने त्याग दिया। मगर वो जो मनन की अवस्था में भी आए थे हम उसके पहले, वो भी त्याग गया, त्यज गया। आई कुडंट कैरी इट इन माई स्लीप। वो मनन मेरा हुआ नहीं नींद की अवस्था में। विच मीन्स वॉट? जैसे ही मैं जागी, मुझे वो बीच की गैप छोड़ के वृत्ति बिफोर द स्लीप एंड वृत्ति आफ्टर वेकिंग अप, इनकी कनेक्शन तो बन गई। ओ, आई वॉज थिंकिंग दिस बिफोर आई स्लेप्ट ऑफ। आई कैन कंटिन्यू व्हेन आई हैव वोकन अप। क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। क्वेश्चन इज, ये जो सोने के पहले और सो के उठने के बाद की अवस्थाएं हैं, ये उपाधि युक्त हैं या निरुपाधि है? अगर मैं अभी सोचना शुरू कर रही हूं तो मैं उपाधि युक्त हूं कि मैं निरुपाधि हूं? उपाधि युक्त हूं। और जो बीच की मेरे सोने की अवस्था थी वो कौन सी थी? उपाधि युक्त थी कि निरुपाधि थी? वो मनन करना है। वो जो बीच की अवस्था थी, अगर वो उपाधि युक्त थी तो ये गैप नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि उपाधि युक्त तो पहले भी थी, उठ के भी हुई। और अगर अवस्था नींद की भी मेरी उपाधि युक्त थी, तो फिर तो देयर शुड हैव बीन अ कंटिन्यूटी।
but I, in my recognition, can see a break of a thought flow interrupted by sleep, and then carrying the thought flow back again when I woke up. Question is, ये सारा अनुभव एक में ही है, या ये वेरी करता है? पकड़ते हैं, फिर गायब हो जाता है, फिर उठता है, फिर वापस। हम तो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे वापस अपने आप उपाधि के साथ जुड़ने का। डू वी पुट इन एन एफर्ट टू जॉइन विद आवर उपाधि? द मिनट आई एम इन द वेकिंग स्टेट, इज माय क्वेश्चन क्लियर? द मिनट आई एम इन द वेकिंग स्टेट, एम आई पुटिंग इन एनी एफर्ट टू जॉइन विद माय उपाधि? प्रयत्न करना पड़ता है। और जब मैं नींद में जा रही हूं, तो प्रयत्न करना पड़ता है कि उपाधि को मैं छोड़ूं, कि नींद आ जाती है? क्वेश्चन क्लियर? नींद आ जाती है कि मुझे एफर्ट डालना पड़ता है? लाइक कर्मों में एफर्ट डालना पड़ता है ना। कुछ कमाना है तो एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ खाना है तो एफर्ट डालना पड़ता है, कहीं आना जाना है तो एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ बातचीत करनी है तो एफर्ट डालना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। क्या वो एफर्ट मेरे को नींद के लिए डालना पड़ता है? इनफैक्ट एफर्ट डालने से क्या होता है? नींद उड़ जाती है। मेरी नींद ही गायब हो जाती है अगर मैं एफर्ट डालने लगूँ तो। चल सो जा दीप्ति, सो जा, 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 सो जा। माई माइंड वॉन्ट्स टू गिव मी अ इंटरनल फटाक। अरे चुप हो तो सोऊं। बोले जा रही है, बोले जा रही है, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा दीप्ति, सो जा दीप्ति, सो जा दीप्ति। ओ भाई, दीप्ति छोड़ेगी तो सोऊंगी। दीप्ति को पकड़ के बोल रही है, दीप्ति सो जा, दीप्ति सो जा, दीप्ति सो जा। हो गया, दीप्ति छोड़ तो मैं सोऊं। इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस। दीप्ति को पकड़ा तो नींद गई, दीप्ति को छोड़ा तो स्वाभाविक से स्लिप्ड इनटू इट, जैसे ऐसे उस उपाधि को छोड़ा जैसे वो कभी अपनी थी नहीं। क्योंकि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ, मुझे कोई कुछ सहन नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे नेचुरल स्टेट से निकल गई, छूट गई। बट जब हम वापस उठी दीप्ति, अब वो किस बोध से उठी? क्या वो इस बोध से उठी कि वो निरुपाधि अवस्था में जो उसने अभी अनुभव किया, वही मैं अब भी हूं? क्या, या वो जो निरुपाधि के फिर से उठ गई? डू यू सी द आयरनी, और द कम्प्लेक्स, और आयरनी इज द राइट। क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, हम रोज जी रहे हैं इस बात को, लेकिन हमारा फिर भी ध्यान कहाँ लगा है? उपाधि को पकड़ के इस जागृत अवस्था को हम अति सुंदर बनाना चाह रहे हैं। वी वी वांट द जागृत अवस्था टू बी मैनेज्ड। जागृत अवस्था को हम पूर्ण करना चाह रहे हैं। हम जागृत अवस्था में आनंद ढूंढ रहे हैं, और वो आनंद जो नित्य आनंद है। क्योंकि किसको चाहिए वो आनंद? मुझको चाहिए। लेकिन वो मुझको कौन है? उपाधि युक्त है। जो उपाधि युक्त है, उसको आनंद चाहिए। वो उपाधि से ही लिमिटेड आनंद मिल सकता है। तो आंखें जितना दिखा सकती है उसमें जो आनंद आ सकता है बस उतना है। कान जो सुना सकता है उसमें जो आनंद आता है बस उतना है। टंग जितना खिला सकती है उसका जो आनंद है बस उतना आनंद है। लेकिन ये आनंद मुझे तृप्त क्यों नहीं करता? ये आनंद मेरे को हो तो रहा है ना, है तो नहीं कि नहीं हो रहा। हम्म, क्योंकि हमें आनंद हो रहा है तो हम लगे हुए हैं अपने उपाधि के साथ चिपक के। क्योंकि उपाधि में कुछ तो आनंद मिल ही रहा है, अहम मम में आनंद तो मिल रहा है। अगर मेरे मेरे नहीं है तो आनंद अगर नहीं होता उसमें,
तो हम त्याग नहीं दिए होते उनको। वो कितना भी कष्ट क्यों ना दे हमारे हमारे, लेकिन वो मेरे जब तक साथ जुड़े हैं, मन में मेरे करके जो जुड़े हैं, वो मेरे ऑटोमेटिकली मुझे आनंद का होप दिलाते हैं। दैट मेरा थॉट मुझे आनंद के साथ जोड़ रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? बिकॉज ये मेरा आनंद के साथ मुझको जोड़ने की उम्मीद रख रहा है, मैंने इसको पकड़ के रखा है। जैसे मेरी उम्मीद टूटे, दैट मीन्स आई एम एबल टू सी कि आनंद का स्रोत नहीं है। ये सत्य में आनंद का स्रोत नहीं है। आनंद यहां से नहीं आता। द मिनट आई सी दैट, आई हैव नो एफर्ट टू लीव इट। एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट्स। अगले 3 घंटों के दौरान आपके जनपद के कुछ स्थानों पर बिजली कटने के साथ तेज आंधी जो बढ़कर 90 किमी घंटा और इसको मध्यम रोकते से कैसे तेज हैं? बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। ओके, दिस इज अ गवर्नमेंट notification, extreme weather alert. First time I'm experiencing. These are those emergency notifications जब कहीं wars होते हैं, कुछ होता है, तो government sends you those. That's the notification. So, निरुपाधि अवस्था मैं हूं, ये सिर्फ मनन से ही निश्चय किया जा सकता है। एंड दैट वेदांत अध्ययनम सेज, वारम वारम ब्रिंग टू योर कॉग्निशन। जब मैं जागी हूं, जागृत अवस्था में मैं निरुपाधि हूं कि मैं उपाधि युक्त हूं? सिंपल क्वेश्चन। अभी मेरे जागृत का अनुभव उपाधि युक्त है कि निरुपाधि है? अगर मेरा अनुभव उपाधि युक्त है, आई विल एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज जस्ट सेड, अहम, मम, सुख, दुख, द्वंद्वों का अनुभव मुझे सत्य लगेगा। बट अगर मैं निरुपाधि हूं, तो क्या होगा? ही सेज, उसको सम्यक विज्ञानवान, वो कौन है जिसका ज्ञान सम्यक है? मीन्स निरुपाधि का बोध उसको हो गया है, कंप्लीट नॉलेज है उसको, पूर्णत्वम का उसको ज्ञान है, जिसका ज्ञान निश्चित हो गया है। सच ज्ञानवान, ज्ञानवान है वो, हैज ओन्ड अप द नॉलेज। कौन सा? निरुपाधि में। सच योगी, वो कौन है? वो वही है जो अपने स्वभाव से जुड़ने के प्रयत्न में लगा हुआ है। और उसका जब ये सम्यक ज्ञान हो गया, तो क्या देखता है वो, क्या पहचानता है, उसका अनुभव क्या है? उसका अनुभव को इन्होंने यहाँ पे, आचार्य ने हमको वर्ड्स में दिया है। उसका अनुभव है स्वात्मनि एव अखिलम जगत। दिस एंटायर जगत स्व आत्मनि एव, मेरे ही अंदर है, मुझसे भिन्न नहीं है। उसको सारा जगत अपने में ही दिखता है। वी हैव दैट बाल गोपाल, मुंह खोलता है अपना, अपनी मैया को क्या दिखाने के लिए? पूरा संसार उसमें है। तुमने माखन खाया? नहीं माँ, नहीं खाया। खाया तुमने? नहीं खाया। खाया? न? नहीं खाया। आप देख लो, जानबूझ के ही डज दिस पर्पसली। उसकी लीला थी ये। ही वॉन्टेड टू अमेज द मदर।
आप देख लो मैम। आ करते माता को पूरे पूरा संसार उनके बालक के मुख के अंदर, खुले मुंह में पूरा गैलेक्सी दिख गई। सन एंड मून एंड स्टार्स एंड इतने गैलेक्सीज सब दिख गई। स्वात्मनि एव, इट्स अ पिक्चराइजेशन ऑफ सेइंग अपने में ही दिख गई। क्योंकि उनका अनुभव क्या है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। इन अविद्या हाउ डू वी बेस्ट अंडरस्टैंड दैट? when we are joined with our उपाधिस, युक्त है जब हम उपाधि युक्त हैं, और शरीर से हम उपाधि युक्त मैं हूं, तो क्या मेरी ये उंगली और ये उंगली में मुझे भेद है? और इस उंगली में भेद है कि अरे ये तो इतनी छोटी है, अलग है, यू नो, अरे ये तो बड़ी ये तो सबसे लंबी है, ये तो बहुत अच्छी है। नाइस 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 नाइस। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, ये तो बेस्ट है। बट तुमको अपनी 5 उंगलियों में भेद दिखता है क्या? पिकअप द परसेप्शन। 5 उंगलियां एक समान नहीं है, कार्य भी एक समान नहीं करती। जो हमारा अंगूठा काम करता है वो हमारी बाकी उंगलियां नहीं करती। हर एक उंगली अपना ही काम कर रही है, लेकिन टुगेदर अलग अलग काम है, उनका एग्जिस्टेंस अलग ही है। मगर मेरा अनुभव उनको लेके अलग है क्या? दिस फिंगर इज लिटिल, this is more, I have more identification with this finger and this than I have with this। किसी को किसी और को कहे जी नहीं मुझे इस फिंगर से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन इससे ज्यादा है, इससे नहीं है, ऐसा कोई होता है? हमको अपने से भिन्न दिखता ही नहीं है हमारे शरीर का कोई भी अंग, और वो कितना भी डिफेक्टिव क्यों ना हो, कितना भी कटा पुटा क्यों ना हो, कितना भी दुखदाई क्यों ना हो, मगर अनुभव में हमारे वो हमसे भिन्न नहीं दिखता। All 5 fingers look to be one experience of my hand। ज्ञानी को पूरा जगत with all its variations, all its differences, बिल्कुल वैसा ही अपने से भिन्न नहीं दिखता। That's what Shastra tells us. And why does Shastra tell us this? It is an indication to glorify the Jnani for sure, to also make us realistic people, to know हमारे अनुभव में आज क्या हो रहा है, so that we do not have false delusions about हमारे ज्ञान की अवस्था। हमारे ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? हमारे ज्ञानी होने का लक्षण है स्वात्मनि एव अखिलम जगत। पूरा जगत मुझसे भिन्न नहीं है। और वो अनुभव में कैसे है? ये परसेप्शन थॉट का नहीं है, सत्य अनुभव है। मैक्सिमम वी कैन प्रोजेक्ट इट इज जस्ट एज माई फिंगर्स आर डिफरेंट, बट मुझे वो अनुभव नहीं है कि ये अलग अलग उंगलियां हैं। मेरे अनुभव में ये मैं ही हूं। दिस इज माई हैंड एंड आई हैव नो भेद एट ऑल between the 5 different fingers, between my fingers, my hand and my feet. Do I choose some part of the body? Between my ears and my eyes, do I choose a part of the body? Between my lungs and my heart, will I choose a part of the body? सब भिन्न भिन्न है ना, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर रहा, मगर सबके साथ मेरा एकत्व का अनुभव है। युक्त हूं मैं। वो जो उपाधि है, ये मुझे शास्त्र कह रहा है, मेरा अनुभव मेरे शरीर के साथ एकत्व का है। ये पूरा ही मैं हूं, और इसमें कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं है। नथिंग इज अलाइक द अदर। Everyone has their own independent work,
एवरीवन हैज देयर ओन इंडिपेंडेंट प्लेस। हर अंग मेरा मुझको सर्व कर रहा है, मगर मेरे को कोई इसमें भेद नहीं दिखता। ये सारा मैं ही हूं। एग्जैक्टली लाइक दैट। ज्ञानी को पूरा जगत में ही हूं, स्वात्मनि एवं, मुझसे भिन्न नहीं है। ये ज्ञान का लक्षण है। एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। दैट ज्ञान चक्षुषा इज द इंस्ट्रूमेंट केस, तृतीया विभक्ति। उससे, ज्ञान चक्षु से, इस सिर्फ इस वर्ड को अगर हम समझे तो व्हाट डज इट मीन? ज्ञान चक्षु से मीन्स इसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही एक मीडियम है, माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे उसको स्वात्मनि एव अखिलम, जगत एकम च, एंड वो एक ही है। दैट जगत एंड मी आर नॉट सेपरेट, एक ही है। दिस बॉडी एंड मी आर नॉट सेपरेट इन अविद्या, मुझे एक ही दिख रहे हैं। एकम च, एंड इट इज वन। ऑल दिस जगत इज सीन, ईक्षते, आत्मानम, अपने में ही उसको दिख रहा है, आत्मा को ही देख रहा है इन द फॉर्म ऑफ जगत। जगत ही उसको अपने में दिख रहा है, एंड विद अ विजन ऑफ नॉन सेपरेट। टुडे जगत हमको वन दिखता है हमसे। अगर दिखता तो, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर दिखता तो हमारे को क्या नहीं होता, क्या नहीं बनता? हम्म। राग द्वेष अहम। एक्सलेंट। हाँ, परफेक्ट। अगर हमें दिखता एक, तो हमें राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि क्या मुझे राग द्वेष इस उंगली से है? एक प्रिय है और दूसरी अप्रिय है ही नहीं, राग द्वेष बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सभी मैं हूं और मैं ही सब में हूं। इस शरीर से मैं भिन्न नहीं हूं, और ये शरीर मैं हूं। अविद्या में मेरा यही अपने शरीर को लेके अनुभव है, तो इसलिए मुझे अपने शरीर के किसी अंग से भिन्नता नहीं है। और जो हम कहते हैं ना, आई डोंट लाइक माई कलर ऑफ द हेयर, और आई डोंट लाइक दिस, एंड ये दीज आर ऑल सुपरफिशियल वर्ड्स। ये हमारा एक्चुअल राग द्वेष नहीं होते। मुझे ना, लाइक आई यूज्ड टू से, आई, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, देयर वाज अ गर्ल, इट लेफ्ट सच एन इम्प्रेशन टू मी, हैड वेरी कर्ली हेयर, एंड शी यूज्ड टू डिसलाइक मी एज अ पर्सन। और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या, व्हाट इज द इशू, मुझसे क्यों इनको इतनी, क्या है इसको, मतलब। सो वन डे आई डिसाइडेड टू हैव अ चैट विद द पर्सन, एंड मैंने, व्हाई डू यू डिसलाइक मी सो मच, मुझे। एंड बाय भगवान से अनुग्रह, शास्त्र हमारे साथ है तो बहुत ऑब्जेक्टिविटी हाई थी। तो मैंने बोला, मैं जेन्युइनली समझना चाहती हूँ, व्हाट इज अ, it was very embarrassing for me when the answer was heard. She says, you have such silky hair. I have such curly hair. I always wanted silky hair. Real अनुभव. I'm talking when I was in college, कि just after. एक इंसान दूसरे इंसान से द्वेष कर रहा है, किस बेसिस पे? कि उसको वो पार्ट ऑफ द बॉडी उसको अपने अंदर चाहिए था। बाल झड़ते हैं अब तक, इस उम्र तक तो। आई रियली वांट टू मीट दैट गर्ल नाउ। आई एम श्योर शी हैज बेटर हेयर देन आई हैव। मेरे तो सारे ही गायब हो गए। आई वुड लव टू मीट दैट पर्सन अगेन। क्या तुम्हारे जीवन का ये अनुभव सत्य हो सकता है? तुम्हारा राग द्वेष अपने शरीर को लेके, जो तुम्हें लगता है कि मेरा राग द्वेष है, वो एक्चुअली राग द्वेष नहीं होता है। इट इज, यू वांट समथिंग मोर, यू वांट सम, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ वांटिंग योर फुलनेस थ्रू योर इक्विपमेंट्स। बट दैट वाज अ वेकअप कॉल टू मी,
मुझे वो वेदांत में और दृढ़ कर गया अनुभव। क्यों? क्योंकि जीवत्व में ये एक्सपीरियंस होता है। You can discard the person based on some physical characteristics of the person. आप उसको उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ के आपके परसेप्शन में गुण भी नहीं आ रहे उस इंसान के, आपकी नजर में गुण भी नहीं दिख रहे आपको, आपको सिर्फ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिकग्नाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का उपाधि उपाधि का कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। मेकिंग सेंस? सो व्हाट इज शास्त्र सेइंग? ज्ञानी कैसा है? जिसको पूरे वर्सेस का उच्चारण आए, जिसको सारे उपनिषद आ जाए, जिसको ब्रह्म सूत्र आ जाए, जिसको शंकराचार्य का परसेप्शन आ जाए, जिसको रमन का विचार आ जाए, जिसको सब कुछ सारी साधनाओं का ज्ञान हो, लेकिन उसके अंदर के बोध में वो उपाधि युक्त है। और उसके उपाधि युक्त का लक्षण क्या है? राग द्वेष अहम ममा, ये ही उसका अनुभव होगा। उसको कुछ लोग प्रिय होंगे, कुछ अप्रिय होंगे। वो अपने हितकारियों को भी द्वेष करेगा। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विद कौरवास। वो किससे द्वेष कर रहे थे? कृष्ण से। अब who could have been a better benefactor than कृष्णा? उनको कृष्ण से ही द्वेष हो रहा था। शास्त्र सेज ये अविद्या है। दिस इज नथिंग टू डू विद यू एंड मी और एनीवन। अविद्या हमको ऐसा अनुभव कराती है, अनुभव से हम समझ रहे हैं कि ये अविद्या है। और वो नाम रूप कुछ भी डाल दो उसमें, सबका सेम एक्सपीरियंस है। इट डजेंट मैटर द नेम एंड द फॉर्म एंड द कल्चर एंड वेयर यू आर born एंड विच एरा यू आर born, वेदर यू आर born इन BC और AC और AD, कहीं पे भी। मेकिंग सेंस कि नॉट? सो ही सेज ज्ञान चक्षुषा, by the means of their own मननम, ज्ञान से वो पूरे जगत को अपने में और अपने को जगत से भिन्न नहीं देखता। इसका और कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई और साधना नहीं है इसकी। जप तप प्रदक्षिणास दानम और क्या है, अ, सारी साधना कर्म और उपासना के नीचे जो भी आती हैं, उस हेडिंग के अंदर जो भी उपासना करो, ये सब उपासना सिर्फ इस अंतकरण को पॉलिश करेगी, सिर्फ इसको थोड़ा सा शुद्ध करेगी। मीन्स थोड़ा जो बहुत ज्यादा चिपका हुआ है उसमें से थोड़ा हमको हमारा ढीलपन देके, डायरेक्ट साधना सिर्फ ज्ञानम की है। ज्ञान चक्षुषा, ओनली बाय द मीन्स ऑफ नॉलेज इज अ पर्सन एबल टू, मीन्स ज्ञानी अपने से भिन्न और सबको अपने में देखता है। सम्यक विज्ञानम कहते हैं उसको। विज्ञानवान, धनवान, आई हैव ऑफन सेड दिस। धनवान कौन है? जिसके पास धन है उसको हम धनवान कहते हैं। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास बुद्धि है उसको हम बुद्धिमान कहते हैं, है ना। ज्ञानवान कौन है? जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहते हैं। कैसा ज्ञान? सम्यक विज्ञान। और सम्यक विज्ञान तो एक ही है जिसमें भेद ही नहीं दिखता। Therefore, he says, and that is why this text beautifully has brought us from the point of explaining the upadhi, then giving us the sadhanas for Atmagyan, ki qualification, and is now bringing us to such a one who has done the Jnana sadhana. The book told us what is Jnana sadhana. जो ज्ञान साधना करता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ज्ञान साधना का फल क्या है, ज्ञान की अवस्था क्या है। एंड 48th verse he says,
आत्मा एव इदम जगत। दिस इदम करके जो जगत को हम पॉइंट करते हैं, दिस वर्ल्ड, यू नो, अपने से जो अलग दिखती है, आत्मा एव, वो आत्मा ही है। जिसको हम जगत कहते हैं वो आत्मा ही है। सर्वम आत्मानः, ए- सर्वम, सब कुछ आत्मनः ही है, अपने में ही है। अन्यत न विद्यते। इन द वर्स यू विल सी अन्यन न विद्यते। आप अपनी संधि खुद ही वहां लिख लेना कौन सी हो रही है। वी डोंट हैव टू से अन्यत न विद्यते। अन्यत और कुछ भी आत्मनः से न विद्यते। देर इज नथिंग एल्स, नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ आत्मा। आत्मा से भिन्न कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लुक एट द कॉन्ट्रास्ट एंड द ब्यूटी। मतलब पढ़ के भी इतना हमारा बुद्धि लॉफ्टी हो जाता है। इट रेजेस इट्स, है ना, एग्जिस्टेंशियल प्लेसमेंट सो हाई। इतना पढ़कर भी समझ में जब थोड़ा आता है, हम कहाँ पे अपने जीवन को लाके रखते हैं। और ये कहता है आत्मा से भिन्न कुछ जगत ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। कैसे? मृदः यत् वत् घटादीनि, जस्ट एज घटादि, pots and etc. are not ever separate from the clay। उससे भिन्न है ही नहीं। जगत क्या है इस एग्जाम्पल में? पॉट्स एक्सेट्रा। रिमेंबर, दृष्टांत मस्ट ऑलवेज हैव अ दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? मृदवत घटादीनि। मृदवत, like the clay, what the pots etc. pots etc is the जगत। इस जगत से आत्मा भिन्न है ही नहीं। जैसे पॉट्स से क्ले भिन्न है ही नहीं। यू कैन हैव क्ले, but in clay there is a potential of pots, but can you have a pot without the clay, a clay pot without clay? हो सकता है? अरे दीप्ति जी, आपको पता है मैं ना वहां गई थी। कहाँ गई थी मैं? पेरिस की ना वो एक गली थी, वहां मैं गई थी। और वहां पे ना मैंने ना, अ, आपको पता है मेरे को ना बहुत वेदांत याद आई वहां पे, क्योंकि वहां पे ना मुझे एक दिखा, वहां पे एक क्ले पॉट विदाउट क्ले। अगर मुझे कोई ऐसा कुछ कहे, आपको पता है मैंने देखा वहां पे क्ले पॉट विदाउट क्ले, हम सब मुस्कुरा रहे हैं। सब समझ गए जो भी बोल रहा है बुद्धू बना रहा है दीप्ति जी को, है ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें समझ में आ गया, बालवत कॉन्वर्जेशन है, बच्चा बोल रहा है कोई, उसको लगता है कि मान जाएंगी। दीप्ति जी को नहीं पता कि क्ले पॉट क्ले के बिना हो ही नहीं सकता। मैंने देखा, आपने तो नहीं देखा था ना, आपको कैसे पता कि मैंने नहीं देखा? Do I need to see a clay pot without a clay to say that a clay pot without clay doesn't exist? बहुत बहुत गूढ़ प्रश्न है ये, मनन का विषय है ये। क्या मुझे देखना चाहिए क्ले पॉट विदाउट क्ले फॉर मी टू से विथ सर्टेनिटी देर कैनॉट बी अ क्ले पॉट विदाउट क्ले? तुम देख ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बालवत, बाल बाल अवस्था का स्टेटमेंट है ये, बालवत है। और वो कहे जिद पकड़ के आपने देखा ही नहीं, आपको कैसे पता? अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैंने नहीं देखा, या मैंने, पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि मेरी जो ज्ञान चक्षु है जो मुझे कह रही है कि क्ले पॉट विदाउट क्ले एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ज्ञानी की ज्ञान चक्षु क्या कह रही है? आत्मा के भिन्न जगत है ही नहीं।
और हम ज्ञानी से आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको नहीं पता मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे घर में ये मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा बिजनेस, मेरा वो, मेरा या मेरी हेल्थ, मेरा ऊपर, मेरा नीचे, मेरी वॉर और इस मेरा नुकसान, मेरा प्रॉफिट, मेरा ये, मेरा वो, मेरी स्टेटस, मेरी गद्दी, मेरा घर, मेरा मेरा क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, मेरा ये, मेरा गोल्ड, मेरा डायमंड। ज्ञानी क्या कर रहा है? अभी हम मुस्कुराए थे ना सारे, उस बालक के क्ले पॉट देखा विदाउट क्ले। ज्ञानी भी ऐसे ही मुस्कुरा रहा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा कभी अगर तुम अपना अपने को भिन्न समझ रहे हो उससे, तो तुम दुखी हो। तुम भिन्न हो ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अपने आप को अभिन्न समझो उनसे, तो आपको पता चलेगा कि सारा जगत ही तुम्हारा है। तो तुम कौन से एक डायमंड की बात कर रहे हो? यहाँ पे सारे डायमंड सृष्टि के पूरा, व्हाट इज इट, माउंटेन फुल ऑफ जेम्स, हमारे पुराणों में दिया है ना, माउंटेन फुल ऑफ जेम्स एंड स्टोन्स एंड, कौन सा था, मेरू पर्वत, विच इज फुल ऑफ जेम्स एंड, मेरू पर्वत, यू आर द ओनर ऑफ मेरू पर्वत। अब तुम अपने एक सॉलिटेयर को पकड़ के बैठ के कह रहे हो मेरा, मेरू पर्वत तुम्हारा, और तुमको लगता है ये मेरा, एक एक मेरा। So, very, very profound verses. Just as clay pot cannot exist without clay, and you do not have to have an experience to prove that. ज्ञान चक्षु से ही आपको पता है, there cannot be a clay separate from the clay pot. Pot cannot be separated from the clayness. In the same way, the world cannot be separated from Atma. आत्मा ही सब में है. You cannot separate them. वो हो ही नहीं सकती, भिन्न हो ही नहीं सकती उससे, पॉसिबल ही नहीं है। और हम अविद्या में हम कहें जी हावे माय आत्मा। अब ये आत्मा, एक तो आत्मा ही नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से आप कह रहे हो आत्मा ब्रह्मन है। और ब्रह्मन तो पूरा इतना, कहाँ से हम इसको समझें? इतना वास्ट ब्रह्मन, सोर्स ऑफ क्रिएशन, एवर एग्जिस्टेंट, और आप कह रहे हो मैं ब्रह्मन हूं। लुक्स इम्पॉसिबल। जिसको ये इम्पॉसिबल दिख रहा है, वो लक्षण क्या है? अपनी उपाधि से युक्त है, इसलिए वो इम्पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो बालक मुझसे क्या आर्ग्यू कर रहा था? आपने देखा ही नहीं है क्ले पॉट, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं देखा? देयर आर चिल्ड्रन हु मेक सच गेम्स, नो। आई यूज टू गिव दैट, मैंने भी एक बार किया था, बहुत छोटी थी, स्कूल नहीं जाना था, मुझे नहीं पता था चक्कर वक्कर क्या होता है। मैंने सुना था क्लास में सबने बोला है जी, छुट्टी ली थी क्योंकि चक्कर आ रहे थे। मेरा मन नहीं था उस दिन स्कूल जाने का, तो मैं भी मेरी मम्मी को बोला मेरे को तो बहुत, मुझे स्कूल नहीं जाना। माय मदर वाज नॉट इन, नॉट, यू कुड नॉट सेल हर वेरी इजीली एक्सक्यूजेस। उन्होंने पूछा क्यों नहीं जाना, तो मैंने बोला मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक गलती क्या कर दी, चक्कर का मतलब मैंने कहा चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं ऐसे चक्कर कर दी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, एक पड़ी मेरे को, जा स्कूल जा। शी डजंट नीड टू नो कि ये चक्कर आ रहे हैं करना इज एक्टिंग। सत्य नहीं है, कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहे तुमको। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि चक्कर आने की अवस्था ये नहीं होती है। है ना? जो चक्कर आ रहे होते हैं वो ऐसे नहीं आ रहे होते। जब मैं ऐसे करूंगी तो क्लियर हो गया कि तुम्हें नहीं पता। जब हम दुनिया के लेके, जब परेशानियों को लेके हम जब सारा उथल पुथल करते हैं, और सारों के जीवन उथल पुथल सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ ना, वी थिंक देर आर नो सॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड, एंड वेदांता सेज देर आर नो प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता। अब पॉइंट ये बस यहाँ आके अटक जाता है कि जब तक आप इस बात को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, इस बात को आप मानोगे नहीं कि देर आर नो प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। जब तक ये बात मानोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक ये बात मानोगे नहीं कि देर इज, वर्ल्ड इज नॉन सेपरेट फ्रॉम आत्मा। जब सभी कुछ आत्मा है,
आत्मा से भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता। देर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जगत इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। देर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम आत्मा। ये बात मानोगे कैसे? जब स्वात्मनि एव सर्वम अखिलम जगत ईक्षते, जब खुद में दिखती है कि सारा जगत अभिन्न है मुझसे, और मैं ये उपाधि युक्त इतनी से एंटिटी नहीं हूं जिसका नाम और जिसका रूप है। ये व्यवहारिक है। नाम रूप व्यवहारिक है, फंक्शनल है। इट हैज अ फंक्शनल आइडेंटिटी। इट इज नॉट माई आइडेंटिटी। जब ये बोध हो जाता है तो उसको सब में मैं और अब मैं सब में दिखता है। एंड दैट इज व्हाट ही सेज। जस्ट एज अ क्ले पॉट में से क्ले को आप अलग और पॉट को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इस सृष्टि से, अपनी जागृत अवस्था से आप आत्मा को और जगत को अलग नहीं कर सकते। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अपने जागृत अनुभव से भी आप जगत को, क्योंकि आपका जागृत अनुभव में ही आपको जगत अलग दिखता है। स्वप्न में तो ये जगत नहीं दिख रहा, डीप स्लीप में तो नहीं दिख रहा। तो आप जगत कब कह रहे हो? जब आप जागृत में हो। जागृत का मतलब ही जगत के साथ संबंध है। अब जगत का संबंध आत्मा से भिन्न हो ही नहीं सकता। एंड सो ही सेज, therefore the entire jagat is one with, non-separate from Atma. There cannot be a separation possible of Atma and Jagat. हमको आज एक दिखते नहीं है, इसलिए वो कहते हैं इसकी साधना सिर्फ ज्ञान साधना है। There is no other sadhana that will help us cross this level of breaking of the division। इस डिविजन की बुद्धि को हमें काटने के लिए ज्ञान की साधना की आवश्यकता है। And so these texts will help us tremendously to lift our thoughts away from the attachment with the upadhi and give it a direction towards a nirupadhi अवस्था, जो मैं हूं। That is why अध्ययनम of Vedanta Shastra is absolutely mandatory for आत्मविद्या। बिना वेदांत शास्त्र के आत्मविद्या पॉसिबल नहीं है। चित्त शुद्धि पॉसिबल है, आपको वेदांत का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट बेटर है कि आपको वेदांत का ज्ञान ना हो। आप पहले जगत में सेपरेशन के अंदर अपनी चित्त शुद्धि करो, जितनी होती है। वंस द चित्त शुद्धि इज देयर एंड जिज्ञासा हैज फ्लरिश्ड, विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व श्रद्धा समाधान उपरमा तितीक्षा, ये सब अपने गुण बन गए। जब ये सब का विकास हो गया, देन ऑटोमेटिकली देर इज द दृढ़ता ऑफ द श्रवण, जो धीरे 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 हम वैसे भी करते ही हैं। सो फ्रॉम 49th वर्स टू 53rd वर्स, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट जीवन मुक्त की अवस्था। अब वो जीवन मुक्त है, उसका पूरा उपाधि त्याग दिया, अविद्या नष्ट हो गई है। देर इज ओनली द कॉन्फ्लिगरेशन ऑफ विद्या। आत्म विद्या का ही बोध दृढ़ हो गया है, निश्चित हो गया है। ऐसी जीवन मुक्त की अवस्था starts from 49th verse, which God willing, Ishvara willing, we will see when possible. Okay, I'll conclude the class. Om Sarvesham Swastirbhavatu, Sarvesham Shantirbhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम शांति शांति शांति।